आज 3 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो, दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन तो हर्षित रहेंगे। कितने इक्वेशंस निकले अभी तक? क्या क्या फॉर्मूलाज बाबा ने दिए आज? हम्म, बताएं। अ, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला सबसे पहले कि जो हम सफेद वस्त्र पहनना जो है कोई जरूरी नहीं है। रंगीन कपड़े पहन के भी लोगों को पवित्रता का रास्ता है। रणवीर, असली ध्यान। अभी जहां तक पढ़ा वहां तक में बाबा ने क्या फॉर्मूला हमें अच्छा, दिया? अभी तक ओके। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने बोला कि हम्म। जितना मेरा स्मृति का स्विच ऑन रहेगा हम्म। उतनी मुझे जो स्थूल की परिस्थितियां सिचुएशंस हैं वो मेरे पर कुछ भी असर नहीं करेंगी। हर कार्य मेरा निर्विघ्न होता जाएगा। इसलिए हम्म। मुझे उसी नशे में सदा ही रहना है। और बाबा ने बोला जो यहाँ अच्छे पुरुषार्थी होंगे, मतलब इस नाटक के बेहद के नाटक जो वो वहां पर बहुत ही उनकी पूजा बहुत ही अच्छे से अधिक होएगी। इसका मुझे थोड़ा सा लगा कि जैसे देवी देवताओं के स्वरूप में, हम्म। यही मतलब हुआ ना? देवी या और देवताओं कुछ की है तो बता दो। नहीं, देवी देवता स्वरूप में तो है ही है, हाँ जी। दिखता ही दिखता है। पर बाबा ने कहा इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य है, पहले तो हाँ, अनन्य का मीनिंग अनंत तो भगत हो गए ना। नहीं, अनन्य का अर्थ क्या होता है? मतलब दूसरे जो हो गए ना, और बहुत, मतलब अनन्य तो मुझे भक्त लगे जैसे। मेल नहीं खाते। अनन्य मीन्स जो हाँ जी। अन्य किसी से भी मेल नहीं खाते। अच्छा, इस समय हम्म, इस में ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज सा लग रहा था जब पढ़ी थी मुरली तो। तो जो इस पुरुषार्थ में है कि मुझे किसी से मेल नहीं खाना है, हम्म। आई पुरुषार्थ इज टोट अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य। तो अच्छा पुरुषार्थ क्या है उनका, जिसमें वो ये जानते हैं कि मैं किसी अन्य से मेल नहीं खा रहा। अनन्य जितने भी हैं अनंत है ना बाबा का हम्म। ड्रामा है। हम्म। इसमें मेरा पार्ट जो है वो किसी से मेल नहीं खाएगा। दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया कि तुम्हारी स्मृति अब क्या है, जहां हम बैठे हैं, जिस हम्म। दुनिया में हम बैठे हैं वहां दुखी दुख है, वहां विघ्न हम्म। ही विघ्न है, क्योंकि दुख की हम्म। दुनिया में है। ठीक। हम्म। लेकिन हम्म। स्मृति का स्विच ऑन करो, कहाँ का? कि मैं तुम किसकी इस समय डबल रोल मैं है। मतलब ईश्वरीय संतान हूँ, मैं किसकी मैं संतान ईश्वर हूँ, है की ना? संतान, मैं हम्म। फरिश्ता, मैं सारे गुणों की खान। तो जितना उस सागर की स्मृति कि तुम हम्म। कौन हो, है ना, हम्म। यूनिक, हाँ इंग्लिश में बोलेंगे तो यूनिक मीन्स हम्म। आई एम नॉट कनेक्टेड। मैं किसी से अपने आप को कहीं भी एक क्षण के लिए भी कंपैरिजन या कंपेयर नहीं कर कंपटीशन, सकता। हाँ जी, हाँ जी। आई एम टोटली यूनिक। एंड मैं अपने उस यूनिक पार्ट को इस पल जो बाबा ने हमें दिया है, कौन सा दिया है? हम्म। कि तुम ईश्वरीय संतान हो, संतान है। तुम ईश्वरीय सेवाधारी हो, तुम ईश्वरीय गुणों और शक्तियों के अधिकारी हो। हम्म। सर्व गुणों, सर्व शक्तियों और सर्व संबंधों का इस पल तुम मेरे साथ आनंद लो। अब इन सब में रहो जो दिख नहीं रहा। हम्म। हम्म। ये दुनिया इस वक्त नीचे नहीं दिख रही,
तो जो हम्म। दुनिया बाबा मुझे दिखा रहा है, उस दुनिया में अगर मैं बैठी रहती हूँ हम्म। तो मैं क्या हूँ? तो अपार खुशी है। अपार खुशी। ठीक। पर इससे जरा सा नीचे आए तो हमें क्या हाँ। दिखेगा? कि नीचे तो हाँ। दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी दुख है। हाँ जी। क्योंकि ये दुनिया ही इस वक्त दुख और विघन की है। हम्म। ये बात पक्की करनी कि नीचे की जो दुनिया है जिसमें रोल प्ले चल रहा है, हम्म। हाँ, दुख भी है विघन भी है, क्योंकि वो दुनिया इस वक्त वही है। पर हम्म। साइमल्टेनियसली सिर्फ संगम युगी बच्चों को साइमल्टेनियसली दूसरी दुनिया मिली है हम्म। जिसमें अपार खुशी है। जी। हम्म। और इतनी सुंदर बात अभी बाबा टच कर रहा है, उनकी पूजा भी अधिक होगी जो इस नाटक में, इस पुरुषार्थ में, कौन से पुरुषार्थ में? सदा स्मृति के पुरुषार्थ में अपार खुशी में रहेंगे। इक्वेशन को पीछे से लेके चलते हैं। पूजा किसकी अधिक होगी? जो अपने को यूनिक समझते, अच्छे पुरुषार्थी। पुरुषार्थ कौन सा कर रहे? अपार खुशी का। अपार खुशी कैसे रहेगी? जो सदा स्मृति में रखे। क्या? कि नीचे तो नाटक चल रहा है, पर इस संगम युग में पदमा पदम मेरा भाग्य है कि इस दुख की दुनिया में, इस विघ्नों की दुनिया में, इस पाप की दुनिया में, जो भी पूरी दुनिया इस पल सिर्फ नेगेटिविटी से भरी है, ऐसी दुनिया में बाबा ने एक ब्यूटीफुल सी नई दुनिया मेरे लिए फॉर्म करी, दैट इज सूक्ष्म वतन। जहां तो ये स्मृति जैसे ही ऑन होती, अभी भी हम लोग देखते हैं, जैसे ये स्मृति ऑन होती तो अपार खुशी आ जाती। मेरे साथ कौन है? दुखों के पहाड़ दिख रहे हो, विघ्नों के पहाड़ दिख रहे हो, फिर याद क्या आता? ओ, मेरा साथी कौन है? तो पार हो जाएगा। मेरा साथी कौन है? तो पार हो जाएगा। तो इक्वेशन कितनी प्यारी सी है। तो अभी जो स्मृति 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 अधिक से अधिक सदा से सदा रखता, उनकी पूजा अधिक होती, और वो अभी से ही शुरू हो जाती। देख लो, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, उनको तो अभी से ही हम लोग महिमा योग्य मान रहे हैं ना। पूजा करना मतलब महिमा योग्य। तो अभी से उनकी शुरू हो गई। सोचो, द्वापर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हम्म। द्वापर की जरूरत नहीं पड़ी, अभी से दे आर पूजनीय, वेरी वेरी पूजनीय। क्लियर? जी। अनन्य मीन्स डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है मतलब? तनिषात्मा, आप कुछ कह रहे हो, मैं समझी नहीं। ओम शांति। हम्म। दी संभाव, अब डिफरेंसेस नहीं है उनके अंदर। ओके, राइट, यस। वो उस स्मृति में आके बैठ चुके हैं, बाप समान स्टेज पे आकर अपनी बुद्धि को और मन को बिठा दिया है, जहां वो अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस में है। वो यूनिक एक्सपीरियंस किसी का किसी से मेल नहीं खाएगा। ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का भी मेल नहीं खाता। ब्रह्मा मामा को साक्षात्कार होते थे, मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं होता था। दादी जानकी का दादी हृदय मोहिनी का बिल्कुल मैच नहीं खाएगा। दादी प्रकाश मणि का दादी रतन मोहिनी का बिल्कुल मैच नहीं खाएगा। मोहिनी दीदी का नहीं मैच। सबका यूनिक 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 यूनिक। आप पढ़े, सबने पढ़ा आदि रतन, आप सब ने आदि रतन पढ़ा। जगदीश भाई का, भाऊ का, किसी का जो अनुभव है उस स्मृति का, वो किसी का किसी से मैच नहीं खा रहा। यूनिक है बिल्कुल। और वो यूनिकनेस कहाँ लेके जाती है? संभाव में। हम्म। तो इक्वेशंस को
नोट करा करिए कि बाबा जो पूरे आंसर दिया, इसमें क्या इक्वेशन दिया ना। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। ये भी बच्चों को समझाया है, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सुना एक और यूनिक बात, जब ऊपर से आते हैं तब सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती। मीन्स ज्ञान की सूक्ष्मता इज इन सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन फॉर्म हुआ ही सतयुग की तरफ जाने के लिए। संगम युग यानी कि सूक्ष्म वतन जगह हो गई, जहां हम परम धाम जाने का जो हमारा रास्ता है वो सूक्ष्म से होकर गुजरता है। आने का रास्ता डायरेक्ट जाते हैं, ना कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र है। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा काली सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रखती हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। अब ये समझ आ रहा है ना कि दुर्गा काली सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु शंकर, कृष्ण राम हनुमान जी, ये सब क्या है? कर्तव्य की पूजा है। ये कर्तव्यवाचक है। जैसे शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए और 108 नाम बना दिए, तो क्या उनके 108 नाम हैं? 108 उनके कर्तव्य के रूप में पूजा हो रही है। तो कहाँ कहाँ अलग अलग कर्तव्य की पूजा हो रही है। कहीं वो भोलानाथ की तरह पूजे जा रहे, तो कहीं वो बद्रीनाथ की तरह पूजे जा रहे। हाँ, कहीं महाकाल की तरह पूजे जा रहे हैं, तो कहीं सोमनाथ की तरह पूजे जा रहे हैं। सो एवरी जितने नाम है, जब उनके अर्थ समझ में आए तो लगा, ओ दिस इज नॉट डिफरेंट नेम्स, देयर इज डिफरेंट पावर्स। कैसे बाबा ने 108 तरीकों से, है ना, बच्चों को संभाला है। ऐसे ही दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी, ना, इतने सारे नाम, दुर्गा जी के भी कितने नाम। तो इन सब नामों का अर्थ अब समझ में आता। हम्म तो जितने आपने अभी अपने गुण अपनी शक्तियों पर वर्क किया है, उसी अनुसार उसकी ही महिमा होती है। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। ये बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे ये भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इतना बाबा ड्रामा गहराई से क्यों समझाता है, बताइए, आपको क्या लगता? वाई बाबा अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ड्रामा को समझाता है, आत्मा को समझाता है, फिर ड्रामा को समझाता है। क्यों? इससे क्या हो रहा है? बार बार ये जानने से हो क्या रहा है? क्या डिफरेंस आ रहा है आपकी जिंदगी में? हम्म ब्रह्मजीत आत्मा, क्या डिफरेंस आ रहा है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये बाबा देहभान से छुड़ाना चाह रहा है, इसलिए बार बार इस चीज को इंस्टिगेट कर रहा है। गुड। और ओम शांति दीदी। हम्म दीदी वो संस्कार बनते, जैसे संस्कार बनता जा रहा है हमारा। क्या संस्कार बन रहा है? बाबा जो बता रहे हैं हमको कि मैं आत्मा हूँ, कैसी हूँ, कहाँ की हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, हम्म और मैं सूक्ष्म तन में मेरा सारा पार्ट चल रहा है। और हम्म यहाँ की जो डेस्क,
रिटन है सारी, जो भी ड्रामा चल रहा है सारा रिटन है, पहले का ही है, प्री टेस्टिंग। तो यहाँ हमको बुद्धि नहीं लगाकर सूक्ष्म तन की बाबा के साथ रहना है। करेक्ट। तनिषा आत्मा, आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए फ्री हो, थोड़ा आगे पढ़ोगे? आई हैव सम इम्पोर्टेंट सेवा, ओनली फॉर 5 मिनट्स। जी जी। यहाँ से पढ़ेगा, वंडरफुल खेल है। ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोल रही हूँ 5 मिनट्स के लिए आप मुरली करो, मेरे को एक सेवा छोटी सी आई है, मैं जी आता हूँ। मैं हूँ लेकिन मेरे को थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा। आप आगे का पढ़ो, वंडरफुल खेल है यहाँ से। जी। एंड ये स्क्रीन रहेगी या मैं खुद से पढूं? नहीं, स्क्रीन है सामने, देखिए, वंडरफुल खेल से है यहाँ से। ओके थैंक। हम्म। ओम शांति। बाबा कहते, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। ये बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं, तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है। हम जा रहे हैं नई दुनिया में। इस दुनिया में क्या है? दुख है, अथाह दुख है। पर क्या मैं दुखी हूं? स्क्रिप्ट में तो है अथाह दुख है। तो क्या हम दुखी हैं? दुखी हैं या दुख को देख रहे हैं? नहीं, शांति नहीं। नहीं। उससे अलग मैं आत्मा इस ड्रामा को देख पा रही हूँ कि हाँ, स्क्रिप्ट में है। इस तनीषा के रोल में उतार चढ़ाव सब है। वो दुखी भी होती है चीजों को देख के, पर मैं उससे अलग हूँ। तुम जानते हो अभी बाकी थोड़ा समय है। हम जा रहे हैं नई दुनिया में। अब जैसे इस मोमेंट में मेरी बुद्धि कहाँ पर है? इन केस जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले रिटर्न वर्क कर रहे थे, कोई ब्राह्मण कल्चर पर ही बाबा करा रहे थे, तो दिखता है कि इस मोमेंट में इस वाले रोल से मैं डिसकनेक्टेड हूँ और मैं वो वाला पार्ट कर रही हूँ जो बाबा कह रहा है। तो नेक्स्ट मोमेंट उसकी कैसी फीलिंग है? तो यही हुआ ना मेरे लिए नया नया जो अनुभव है। वरना तो रोजमर्रा की स्क्रिप्ट का अनुभव वो तो चक्र में ही है। बट अगर आप कुछ इस तरीके का करते हो तो नेक्स्ट मोमेंट भी आपका डिफरेंट हो जाता है। तो इससे प्रूफ होता है कि हाँ, मैं नई दुनिया में जा रही हूँ। सब कुछ नया नया दिखने लगता है। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। हम्म। लिखते हैं, बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। अब बताओ, मैं तो हूँ टाइमलेस सोल, फिर बाबा मुझसे भविष्य की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो टाइमलेस है ना। बाबा कह रहे हैं भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। हम्म। वो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं ना। दीदी वो हम्म। दो रोल्स चल रहे हैं ना, तो वो जो रोल चल रहा है उसके बारे में बताओ। हम्म। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है, क्योंकि अब सारा बाबा ने जैसे दीन को बोला, बाबा ने बोला हमें कि फॉर्मूलाज मिल गए। इस स्मृति में रहोगे तो ये होगा, तो ये होगा। दिस इज व्हाट बाबा वो हमें टाइम का सारा वो बता रहे हैं कि टाइम का जो ये अपना ड्रामा है वो ऐसे वर्क करता है। तो ये क्या कर रहे हैं हम? जब फॉर्मूलाज लगाते जा रहे हैं तो दुख क्या होते जा रहे हैं? उड़ते जा रहे हैं। लिखते हैं, बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करने में बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कुछ भी विघ्न आए,
आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो, तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। जो भी हो रहा है ऊपर नीचे वो पार्ट के साथ हो रहा है। सिंस मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ कि बेहद की स्मृति में हूँ कि ये बेहद का नाटक चल रहा है, तो कुछ भी आउटर लेवल पर हो रहा है पर इंटरनली क्या हो रहा है, इसमें तो ये ताकत भी आ जाएगी कि हम अपने रोल को ही साकार करने लग जाएंगे। तो पापा ने कहा तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है। यह है ही रावण की आसुरी दुनिया। दी आप आ गए। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा इस दुनिया में, बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुख में जाएंगे। ये इक्वेशंस बना बना के अपने आप को, अपनी मन और बुद्धि, मेन इज आवर मन एंड बुद्धि। कल भी बाबा यही पॉइंट कह रहा था। अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ रहा है वो है मन और बुद्धि को बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में, और बाबा जो नई दुनिया के लिए हमें टचिंग्स दे रहा है उसके फॉर्मेशन में अपने आप को फिक्स रखना, बातों में भी अपने रखना है कि हाँ बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, इससे भी ऊपर आना है। बाबा ने ये कहा, बट अब मेरी बुद्धि उसको फॉर्म करना शुरू करे, उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करे। ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है। अभी तक हम याद करते थे बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा ना, बाबा के आज ये पॉइंट्स हैं, बाबा ने आज ये 10 पॉइंट्स कहे हैं। अब किस तरफ बुद्धि को लेके जाना है? उन पॉइंट्स के एक्सपीरियंस की तरफ। जैसे मान लो बाबा ने हमें कहा कि भविष्य बहुत खुशी से भरा है, भविष्य में बहुत सुख है। एक हुआ हमने बाबा की ये बात मानी, और एक हुआ हम उसे अब एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें कि बाबा तुम कह रहे हो। और बाबा ही है जो हमें भविष्य में अभी ले जाता है। भविष्य वक्त है ना। अभी बाबा क्या कर रहा है? कलयुग अपने हिसाब से चल रहा है, पर बाबा हमें सतयुग में रखने की कोशिश कर रहा है। मन और बुद्धि से बाबा कहते हैं वहां रहो, वहां रहो, वहां रहो। तो इसको 1 मिनट के लिए सोचिए, थोड़ा सा पॉज देकर। दीदी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे हाँ जी। कि जब जैसे हम सत्युग को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इट्स लाइक विजुअलाइजेशन और उसके थॉट्स, बट वो उससे तो अलग होगा ना। बार बार बुद्धि मेरी यहाँ आके अटक जाती है कि वे तो मैं खुद से विजुलाइज कर रही हूँ, ये जो जितना अभी तक बाबा ने नॉलेज दिया है उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये क्या है, मतलब अगर ये देख रही हूँ तो ये भी क्या इसी का ही पड़ाव है कि जो बुद्धि फिर उस तरफ खुलती है, कि या फिर क्या है, ये क्वेश्चंस ऐसे अंदर ये आते सिर्फ हैं। यहाँ के लिए बंद होती है। अच्छा। वहां जो कुछ भी चल रहा है उसमें बुद्धि लगाना जब हम बंद करते हैं, माना आपका बच्चा पढ़ रहा है, अब आप बुद्धि हम्म लगा रहे हो ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, फिर इसका हम्म आगे क्या होगा, ये कैसे आगे करेगा। अब ये एक एक बुद्धि है जो यहाँ अटकी है। दूसरा, हम्म अब यहाँ पे बाबा एक ऑप्शन देता है मुझे कि बच्चे तुम सोचती रहो यहाँ के बारे में, ये बना बना है, जो सोनिया का ड्रामा है वो बना बना है। तुम यहाँ से बुद्धि को हटा करके सूक्ष्म वतन में जो कारोबार चल रहा है, जिसकी मैं तुम्हें पूरी 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 स्क्रिप्ट बता रहा हूँ कि वहाँ काम कैसे चल रहा है। तो अब हम्म बुद्धि को वहां पर धीरे से खींचना, बाबा वहां इस पल, तुम भी तो इस पल इस नाटक को ऐसे ही देख रहे हो जैसे मैं देख रही हूँ। मैं नीचे हूँ, तुम ऊपर हो। अब मैं भी, हे मन बुद्धि चलो चलते हैं बाबा के पास से इसको देखते हैं। तो बाबा जब नीचे देखता होता है अक्सर करके, वेन एवर आई हैव ट्राइड, तो वो सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है कि इस ड्रामा को बदलो नहीं, डोंट ट्राई टू चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब आप बुद्धि को बाबा के पास रखोगे आपको सिर्फ साइलेंस की अनुभूति होगी। हम्म कोई कोई क्रिएशन की वहां अनुभूति नहीं होती है। और बाबा ने ये कहा, अभी जो बाबा का संदेश था, शिव संदेश, कि बच्चे हम्म, जब ये बुद्धि साइलेंस को पाएगी तब वहां से सारे गुण, सारी शक्तियां और सत्यों का पूरा पार्ट रिवील हो जाएगा। अच्छा ओके।
हाँ, अब सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बाबा मुझे ये दुनिया की कहानी बार बार क्यों बताता है। बाबा मुझे ये दुनिया की कहानी बार बार इसलिए बताता है ताकि मेरी जो बुद्धि यहाँ फालतू में प्लानिंग्स में जाती है, तो जब जब बाबा कहता है बच्चे ये देखो ऐसे बना हुआ है, दुख आना है, विघन आने हैं, तुम ना जब मेरी याद में बैठे रहोगे वो नीचे से कब पार हो जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ना। ये बार बार बुद्धि सुनती है, रोज रोज सुनती है ना, मन भी बार बार सुनता है, रोज रोज सुनता है, कभी बीच में एक्सपीरियंस भी कर लेता है, दो चार बार एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि अरे वाह मैं तो बाबा की याद में थी, कब ये पार्ट निकल गया पता ही नहीं चला, कब वो दर्द होकर चली गई पता ही नहीं चला, कब वो बात वो कह के चले गए मुझे पता ही नहीं चला, आई डिडंट रिएक्टेड। तो कभी कभी छोटे छोटे हमें एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं। अब वो एक्सपीरियंस क्या करते हैं, बाबा कहते हैं जो अनुभव होते हैं वो तुम्हारा खून बनता है, मतलब वो तुम्हारा बल बनता है, ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, बल में। कौन सा बल, निश्चय का बल। किस बात का निश्चय, कि अगर मैं बाबा की याद में रहती हूँ, मैं बाबा की स्मृति में रहती हूँ, तो सारे नीचे के कार्य सहज स्वतः हो जाते हैं। अब ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ाना है, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतना ड्रामा नीचे में ऊपर, विच इज बाबा का इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए लक्ष्य, ये बाबा का लक्ष्य है कि कैसे ना मैं प्यार प्यार से, बिना हिंसा के, बिना किसी दर्द के बच्चों को ड्रामा से अलग कर दूं ना। कोई चीज आपसे बहुत जोर से चिपक गई, हम्म, एकदम चिपक गई, फेविकॉल के मजबूत जोड़ के साथ एरल्डाइट लगा के किसी चीज को हमसे चिपका दिया गया, अब अगर उसको कोई खींचेगा तो कितना दर्द होगा, क्योंकि वो चिपक चुका है स्किन से, तो उसको जब उखाड़ने की कोशिश करी जाएगी तो इट विल बी पेनफुल, राइट। तो अब क्या करा जाता है, या तो बेहोश कर दिया जाता है कि इनको पता ही ना चले। तो बाबा वो जो बेहोशी का इंजेक्शन है वो क्या लगाता है, बच्चे तुम मेरी याद में अशरीरी हो जाओ। हम्म, ये बाबा का बेहोशी का इंजेक्शन है, क्योंकि तुम हो आत्मा। तो बाबा क्या करता, जैसे ही हम आत्मा स्वरूप में अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं, बाबा वो जो चिपकी हुई है ना ड्रामा की लेयर, की तुम ड्रामा हो, तुम ड्रामा हो, तुम ही ने अच्छा किया, तुम ही ने बुरा किया, तुम अच्छी, तुम बुरी, तुम पापी, तुम पुण्य आत्मा, तुम बड़ी महान हो, तुम बड़ी अच्छी हो, तुम बड़ी बुरी हो, ये सारा कुछ जो चिपका है ना जोर से बिल्कुल हमारे चारों तरफ, उसको बाबा धीरे धीरे रिलीज करने लगते हैं। और ये हम सब देख पा रहे हैं कि जैसे 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 हमारा शरीरी का, निराकार का, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास बढ़ रहा है, तो हमारे सारे अच्छे बुरे के डेफिनेशंस, और जो हम अपनी इन आइडेंटिटीज को पकड़ के या तो रोते हैं या हंसते हैं, या सुपरियोरिटी में चले जाते हैं या इंफीरियोरिटी में चले जाते हैं, बाबा धीरे 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 हमारे दोनों हटाकर सम में ला रहा है। बहुत जगह हमें सम की अनुभूति होती है, हर जगह नहीं हो रही है, पर चूंकि प्रोग्रेस हो रही है तो हमारा निश्चय बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए बाबा को बार बार बताना पड़ता कि देखो ये ड्रामा ऐसा है। कैसा है, हर पल चेंज हो रहा है। बाबा कहते ना कल सांवरा था, गावरे का छोरा था, अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना रहे। तुम जानते हो बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। हम्म, अब ये बातें बाबा की, ये जो महावाक्य होते हैं, जब बुद्धि इसको स्वीकार करती, इसके एक्सपीरियंस में जाती, तो उतने पल में नीचे रोल में क्या होके चला गया, शायद कोई गुस्सा करके चला गया, हम्म, शायद कोई बड़ी बात सुनाई दी बट उसने इफेक्ट नहीं किया, किसी ने अपमानजनक बोल दिया, अंदर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, रहम 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 बहने लग पड़ा। ये कब होता, जब कभी कभी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हम एक्सपीरियंस में आ जाते, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वे उच्च थे, उच्च रहने वाले, पुनर्जन्म में नहीं आते, हम सब जन्म मरण में आते हैं, वे रिजर्व्ड हैं, उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी।
तुम भक्ति मार्ग में जन्मांतर गाते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, जन्म जन्मांतर गाए हैं ये पॉइंट। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना को, हम बाबा के साथ ही जाएंगे। ये है दुख की दुनिया, कितना गरीब है भारत। बाप कहते हैं मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नर्क बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं, सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो, कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? रियली बाबा सिर्फ कपड़ों की बात कर रहे हैं? बाबा ने कभी किसी को नहीं कहा तुमको अच्छा नहीं लगता तब सफेद कपड़े पहने। यहाँ तुम भल सफेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। क्या लगता व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस? ये बहुत बेसिक सा तो ये दिख रहा है कि सफेद कपड़ा मीन्स कि आप किनारा ही कर रहे हो किसी भी हम्म। चीज़ से, है ना? जबकि अभी तो ये है कि कहीं पे भी खड़ा कर दो। यस, वेरी गुड। और बताइए, और क्या लगता? बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑल्सो किनारा। दी ये भी सिंबलाइज कर रहा है कि हमारा मेन फोकस हमारा इनर वर्ल्ड है। ये आउटर से हम कुछ भी पहने, इट वोंट मैटर। इनर वर्ल्ड इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। वर्ल्ड शुड बी प्योर वाइट, प्योर वाइट। ओम शांति, मुझे भी लगा अंदर से स्वच्छता होनी चाहिए। चाहे हम ऊपर से जो भी कपड़े पहने उससे बाबा को कोई मतलब नहीं है, एतराज नहीं है, लेकिन हमें अंदर से शुद्ध और पवित्र होना है। और क्या लगता? और कोई गहरा पॉइंट समझ में आ रहा हाँ, हो? हाँ, बहुत शुद्ध होना चाहिए भाव। और कोई दाग ना होना चाहिए, चाहे कुछ भी पहने या कहीं भी खड़े रहे, बस मेरे दी भाव, मेरे प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं। हम्म। तो दी दी गॉड वा, ओम दिख रहा है। शांति दीदी। हम्म, बोले। बोले बोले। ओम शांति दीदी, स्थिति सदा बेस्ट। हम्म। और दी वाइट कलर वैसे तो बहुत अमेजिंग है, लेकिन वाइट इज समथिंग जो मोनोटोनस है। हम्म, लेकिन रंगीन कलर ऑल्सो डिपिक्ट्स कि मेरे पास ज्ञान के इतने पॉइंट्स हैं टू कीप माई सेल्फ इंटरटेन्ड ऑल द टाइम। खुद को बिजी रख सकती हूँ मैं, लाइक कलरफुल बना सकती हूँ उस चीज को। इसीलिए बाबा ने कहा रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का भी कल्याण करते हैं, एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे भी वो मंथन वाले पॉइंट्स मेरे कलर्स हैं हम्म, कि खुद और को एक बिजी दीदी रख। ऐसे, बोले। और एक ऐसे नहीं होता है अपन भी, जैसे एक वाइट जो एक शो अप का भी होता है ना, जैसे अब हम ही देख लो कहीं जा रहे हैं, किसी को सफेद कपड़ों में देखते हैं, दूर से ही लगता है अरे ये तो लग रहा है ये अपने बीके हैं, भले वो ना भी हो, लेकिन सफेद दूर से ऐसे लगता है। एक शो अप का प्रतीक कि भाई मैं तो ये नहीं खाती, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो ऐसे नहीं जाती। उसको जरूरी नहीं है, उसको अपन को शो अप करके ही करना है, एक मतलब दिखावे का हमारा जो होता है। तुम सबके साथ ऐसे मिक्स होकर भी रह सकते हो, शो अप का लग रहा है वाइट यानी। मिक्सअप होकर रहने में बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। जब आप सबके साथ होते हो, हर रंग को एक्सेप्ट करते हो, द एक्सेप्टेंस इज द मेन पॉइंट। द
एक्सेप्टेंस इज द मेन पॉइंट। कितना एक्सेप्टेंस है फॉर ऑल द कलर्स। ये white itself संस्कार मिलन। contains seven संस्कार मिलन। colors. ये white में सारी colors इनफैक्ट merged हैं। इसमें और पॉइंट्स निकल सकते, सब ये क्वेश्चन लिख के रख सकते हैं कि रंगीन कपड़े पहनकर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। ये मुझे जी एक अब चर्चा हो रहा है कि सफेद कपड़ा मीन्स की कंप्लीट साइलेंस, बट इफ यू आर यूजिंग थॉट्स, जैसे कि हम आजकल यज्ञ के लिए सकात सेवा कर रहे हैं, दीज आर कलर्स। हो सकता है ना दी ऐसा। 1 मिनट का पॉज है प्लीज। सॉरी बाबा, शांति। साईं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं, पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है। जास्ती पैसे क्या करेंगे, आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। अब ये अभी के लिए गाय ना हो। जब बाबा ये पॉइंट्स करता कि देखो नीचे क्या है, पैसे खर्च हो रहे हैं, डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी होती है। वाई बाबा इज टेलिंग अस, क्यों कह रहा है बाबा, दिस इज प्रिपरेशन, कि कोई भी बात हमें झटका ना दे, कुछ भी हमें झटका नहीं देना चाहिए। अब आप पहले से बता दो। कब बता दिया बाबा ने ये सारी बातें? 69 से पहले। ये भी याद रखना है, इसको बार बार याद करना है कि ये साकार मुरली में जितनी बातें बाबा लिख रहा है, जो आज हमें दिखता है ना, टुडे वी आर विटनेसिंग इट, ये सब बाबा ने 69 के पहले कह दिया। जब इतना हाहाकार था नहीं, इतनी अपवित्रता थी नहीं। तब तो देश प्रेम था, भ्रातृ प्रेम था, पितृ प्रेम था, मातृ भक्ति थी, देशभक्ति थी। सोचो, ये तो वो वाला टाइम है ना। हम्म, एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था।
ये तो वो वाला टाइम है। पर उस पल बाबा ने ये सब कह दिया जो आज हम विटनेस कर रहे हैं। इसको जितने बार अंदर कहोगे ना, तो आपका निश्चय। और फिर जब ये पॉइंट याद करोगे कि दादियां जब ये सुन रहे थे तो ये सब बातें थी नहीं। लाइक बाबा ने कहा ये आबू तीर्थ बन जाएगा, 10 बच्चे सामने बैठे हैं। सोचिए ना दादियों की निश्चय बुद्धि देखिए। जब बाबा कह रहा है सुनो, आबू जो है ना ये तीर्थ बन जाना है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होनी है, नीचे शांतिवन से लेके ऊपर पांडव भवन तक। अब दादियां सामने बैठी हैं, मुश्किल से कितने बच्चे बैठे, 15 या 20 बच्चे, कभी तो 8-10 बच्चे। आप सोचो एक बार ये उस जगह पर बैठ करके कि जब ये कहा गया, कैसे विश्वास किया दादियों ने। और उस समय कहा गया, हम ये आज देख रहे हैं। तो किसका निश्चय बहुत स्ट्रांग होना चाहिए? पर उल्टा है ना, दादियों का निश्चय बड़ा ही स्ट्रांग। बाबा ने कहा है तो होगा ही। और हम देख के भी निश्चय बुद्धि नहीं बन रहे। कैसे पता निश्चय बुद्धि नहीं बन रहे? क्योंकि बुद्धि ऊपर नहीं रहती, बुद्धि नीचे आ जाती। उनकी बुद्धि यही सब सुन सुन के ऊपर चली गई, उनको नीचे से मतलब ही खत्म हो गया। जितना सेवा अर्थ बाबा ने बोला, बिल्कुल गाय की तरह उस सेवा को स्वीकार कर लिया। बोला गाड़ी में बैठो, ये रही टिकट, चली जाओ, चले गए। आज आपको बिठा सकते हैं कोई दीदी, हम लोग को बिठा सकते हैं, लो गाड़ी में बैठो, टिकट दी, जाओ, जाएंगे? हम्म? और पैसे भी नहीं देंगे और बताएंगे नहीं कि वहां पर जाकर रहोगे कहाँ, खाओगे कहाँ, कौन तुम्हें स्टेशन में रिसीव करेगा, फिर तुम्हारे रहने का स्थान होगा कि नहीं होगा, हो सकता है तुम्हें स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ जाए। ऐसी अनिश्चितता में जाएंगे? हम्म? जाएंगे? सब शांत। हम्म? ये अभी के लिए गायन है, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए। हम्म? सच ये कि नहीं जाएंगे। आज हमें कहीं भी बाबा भेजता है सेवा पे, हम लोग पहले देखते हैं कि हमारी वहां पर पहले हमें टिकट्स मिले। ऐसी गाड़ी में बैठ के कभी नहीं जाएंगे। हम्म। एक बार तो दादी का, एक पढ़ रही थी मैं, हम लोग ने शायद साथ में ही पढ़ा था कि सुना था, आई थिंक वीडियो था कोई, कि बाबा को ना उनको घी देने का इतना शौक चढ़ गया। दिल्ली में थे, रिजोरी गार्डन में, शायद कौन सी दादी थी मुझे याद नहीं, किसी ने आकर उनको घी दी, घी का टिन दिया। तो दादी को लगा कि ये इतना सारा घी मैं सीधा मधुबन पहुंचा दूं। तो वो ये भूल गई कि उनको टिकट लेना चाहिए, और वो सीधे जाके ट्रेन में बैठी, बस मुझे मधुबन जाकर देना है। जब टीटी आया तो टीटी ने कहा कि भाई टिकट होना चाहिए। तो दादी बोली हाँ होना तो चाहिए, पर हम तो सेवा कर रहे हैं ना, हम लोग तो सेवा, हम लोग ईश्वरीय सेवादारी, हम ईश्वर सेवा पर निकले। टीटी ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ईश्वरीय सेवा पर निकले हो, आप तो सेवाधारी हो, आप लोग सेवाएं कर रहे हो, बट फिर भी आपको टिकट तो रखनी पड़ेगी ना। मैं तो अभी आपको चलो भेज दूंगा, पर आगे आपको कोई ना कोई पकड़ेगा, परेशान करेगा। तो दादी हंस रहे थे कि हम लोग की ऐसी बुद्धि हो गई थी कि हमें ये नहीं समझ में आता था कि क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं। इतना नशा होता था। हम्म? इसलिए बाबा कहते हैं यज्ञ से जुड़ो, यज्ञ से जुड़ने, यज्ञ से पढ़ेंगे, आप वहां जाकर रहेंगे तो यज्ञ से जुड़ेंगे, तो जानेंगे ना कि यज्ञ इतना भी सहज नहीं है। जो हम बड़े मजे में भोग उठाते हैं निकल आते हैं, इतना सहज नहीं है।
एक एक सेंटर बनने में, एक एक जगह नींव पड़ने में बड़ी बड़ी मेहनत, बड़ी बड़ी तपस्या करी गई है। हम आज बजे में बैठे, आज हमारी गंगे दादी जिनकी वजह से कानपुर में नींव पड़ी, उनकी तपस्या, इलाहाबाद में अकेले बैठे हैं गंगा घाट पर, क्या तपस्या, क्या सेवा, तो जगह मिली। तो जो जगह पर आज हम लोग बैठ के मजे में खा रहे हैं ना, उन जगहों को उन्होंने अपनी हड्डियों से सींचा है। हम्म, ये अभी के लिए ही गायन है, कितनी दबी रही धूल में, सफली होगी उसकी जो धनी के नाम खर्चे, धनी तो अभी सम्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते, विच हमारे पूर्वजों ने करके दिखा दिया। दे हैव डन इट एंड शोन। सफलता भी दिखती है जहां देखो, आदि रत्न की बुक्स, आदि रत्न की फोटोज, जहां भी देखो, चाहे भल ब्रह्मा शिव बाबा का है, सब मानते शिव बाबा का है, पर ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, किसको नहीं याद करते? सबका सब कुछ सफल हो गया, हो गया ना। तो मनुष्य तो सब पतितों को दान दे करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा आज। ब्राह्मणों के
तुम पुण्य आत्माएं हो, तुम पुण्य का ही काम करते हो। ये मकान बनाते हैं वे भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात नहीं, जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते, बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहां हमको महल मिल जाए। आज दीदी सेंटर पे बता रहे थे कि ये बहुत ट्रुथ बात है। एक भाई ऐसा था कि ना, वो उसको उसकी सैलरी बहुत कम थी, तो वो उसको लगा मैं तो बहुत लेट आया हूँ। दीदी बता रहे थे कि दिस इज द ट्रू स्टोरी, कि उसको लगा मैं बहुत लेट आया हूं तो मेरा मेरा सफल कैसे होगा। तो वो पेट में कपड़ा क्यों बांधता था, ताकि उसको भूख ना लगे। और वो अपनी पूरी सैलरी बाबा को आकर दे। जब बाबा को ये बात पता चली तो बाबा ने बुलवाया और पूछवाया, तो उसने ये बात कही तो बाबा बोला नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना होता है। ये तन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तन है तो तुम सेवा दे पाओगे ना, तो तुम मनसा करो, कर्मणा करो, धन की करो, पर ऐसे तन को दुख देके ये भक्ति मार्ग थोड़ी है। हम्म। फिर बाबा ने देखो उस बच्चे का जिक्र फिर मुरलियों में करना शुरू कर दिया, कि अपने पेट में पट्टी बांध कर कहते कि बाबा एक ईंट इसमें लगा दो तो वहां हमको महल मिल जाए। कितने समझदार बच्चे। पत्थरों की एवज में सोना मिलता है, समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो, प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते, सिर्फ बचियां तीखी हो जाए। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं। बाबा कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाह्य आडंबरों से उच्च पद नहीं पाएंगे। श्रीमत, मत मतलब, मत मतलब सीख। जो श्रेष्ठ सीख बाबा दे रहा है, वो सीख को अपने जीवन में उतारेंगे तो उच्च पद पाएंगे। ये बातें और कोई समझा ना सके। हम्म। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाप कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। अब है ना, एक और बाबा ने सीख इधर इम्प्रूव करी, कि बच्चे जब यज्ञ शुरू हुआ तब वो एकदम संपन्न था। फिर यज्ञ का पार्ट आया बेगरी वाला, फिर यज्ञ का आया पार्ट कि इसको विस्तार में करना है। हम्म इसको हर एक बच्चे तक पहुंचाना है। अब वो पार्ट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो अब यज्ञ को तुम्हारे धन की बहुत आवश्यकता नहीं है। यज्ञ अब बहुत बहुत रिच हो गया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साहूकार, बिजनेसमैन, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, बहुत एजुकेटेड लोग ना अब इससे जुड़ गए हैं। तो अब यज्ञ को आपकी किस चीज की जरूरत है बताइए। इसी टचिंग नहीं बाबा ने, कि धन तो अब यज्ञ के पास बहुत है, जो चीज की तो देना चाहिए ना। भी अब मन बुद्धि की जरूरत है। यज्ञ को तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार की जरूरत, यज्ञ को अब संस्कार की जरूरत है। पुरुषार्थ की जरूरत है। संस्कार की जरूरत है। पुरुषार्थ तो स्व का होता है, संस्कार दिखता है ना। हम्म पुरुषार्थ तो अंदर कर रहे हैं, दिखेगा नहीं। जी जी। दिखेगा क्या, संस्कार दिखेगा, चरित्र। ब्यूटीफुल। जैसे बॉडी को बर्न करते तो कहते हैं अंतिम संस्कार, मतलब अंतिम बार दिखाई दिया। ब्यूटीफुल। तो संस्कार दिखता है, चरित्र दिखता है, चेहरा दिखता है, चलन दिखता है। यज्ञ को अब इसकी जरूरत है। यज्ञ को अब बहुत धन की जरूरत नहीं है। धन तो अथाह आ रहा है यज्ञ के पास। हम सब विटनेस भी कर रहे हैं आज से। जो लोग 15 साल 20 साल पुराने बच्चे उन वो खुद विटनेस कर रहे हैं कि पहले यज्ञ कैसा था, हमारे सेंटर्स कैसे थे, अब हमारे सेंटर्स कितने संपन्न है। दीदियां कितनी संपन्न है, कंफर्ट्स कितने सारे अब आ गए हैं। हम्म तो धन की अब दिक्कत नहीं है यज्ञ को। यज्ञ को अब जो चीज की कमी हो रही है, बहुत ज्यादा कमी हो रही है, दैट इज चरित्र की,
संस्कार की। क्योंकि अब इतना फैल गया है ना, हर दूसरे तीसरे जगह पर आपको, दूसरी तीसरी गली में आपको बाबा का घर दिख जाएगा। कहीं जाओ बाबा के थोड़े से बच्चे, तो अब स्टेशन पे जाओ, एरोप्लेन, वहाँ एयरपोर्ट पे जाओ, हर जगह आपको कहीं दो चार बच्चे तो बाबा के टकरा ही जाते। तो दिक्कत अब क्या हो रही है, अब वो बच्चा टकराया, आंखों में आया, और उसका संस्कार नहीं, उसकी बोली नहीं, उसकी सहन शक्ति नहीं, हम्म, उसमें धैर्य नहीं, उसमें करुणा नहीं, उसमें दया नहीं, उसमें क्षमा नहीं, उसमें समभाव नहीं, उसके चेहरे पे वो हर्षित मुखता नहीं। तो क्या चाहिए अभी हमारे यज्ञ को? हमारा संस्कार। ऐसा बाबा ने इस बार वहां पे टच किया कि बच्चे अब तुझसे क्या मांगेंगे? बाबा, बाबा यज्ञ तो भरा हुआ है, क्या दूं यज्ञ को? तो बाबा ने कि अब अंतिम माँ होती है संस्कारों की, अब संस्कार दो। यही चीज, यही चीज हम अपने अभी स्व के लिए पर्सनली देखें। मैं अपने यज्ञ को देखूं स्व के, यानी तो धन यानी ज्ञान धन को देख लूं तो बहुत, 1 क्लास 2 क्लास बहुत हो गया बिल्कुल, है, बहुत विस्तार। ज्ञान गुण भी बहुत और हुए उसका हैं। बिल्कुल स्वरूप की चाहिए ना अब। हाँ, वही। बिल्कुल सही बात। ओम ज्ञान पे ही शांति। बाबा बोलते हैं, जिसको बोलो भाषण कर देगा अभी। ओम शांति दी। ओम शांति। अम, ये सत्कार में दीदी है ना, उन्होंने देवता दादी की पालना ली हुई है। तो उन्होंने एक बार बताया था कि जैसे पहले गांव से 8-8 10-10 किलो का एक एक तरबूज आ जाता था। तो हम्म। देवता दादी जो थी वो थोड़ा सा रख के ना उसको उसी समय ट्रेन में केयर ऑफ ब्रह्मा हम्म। तो मधुबन भेज देती थी कि नहीं हम्म। ये को भेजूं। तो सारे भाई बहन कहते थे तरबूज भी, कहती ना ना ना, मैं बाबा के बिना नहीं खा सकती, भाइयों हम्म। बहनों के बिना नहीं खा सकती। तो वहां पे ट्रेन, वहां पे एक जो टीटी होता है उसको पता चल जाता था कि अगर सपोज करो वो कहती है कि अगर 6 बॉटल कोई दे गया है तो एक रखी 5 मधुबन, तो सबके हम्म। ऊपर लिख देते थे मार्कर से या पेन से कि केयर ऑफ ब्रह्मा। तो वो हम्म। मधुबन वहां पे जो टीटी था वो दे के आता था बाबा को। तो हम्म। जैसे कि देवता दादी ने इतनी गीता पाठशालाएं खोली, A1 सारी वेल फर्निश्ड थी, पर जहां देवता दादी रहती थी ना वो टूटा ही रहने दिया। तो सब भाई बहन कहते थे कि आप इसको क्यों नया नहीं बनाते हो? तो कहती है कि नहीं नहीं, बाहर चढ़ता है, हम हम्म। सेवा के निमित्त है। तो उन्होंने हम्म। उस टूटे हुए सेंटर में अपना सारा जीवन बिताया, हम्म। ये उन्होंने बताया था। तो और ये अभी आप। सब हम जाने हम्म। ना, ये सब तो हम अभी जाने। तो इसका मतलब हमारा, और अब अभी अगर हम देख के भी आते हैं, हम अपने सेंटर्स को भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं, अब ब्राह्मण संपन्न है। ब्राह्मणों के अब वो दिक्कत नहीं है। तो यज्ञ में धन, बिल्कुल सही कहा दीपा आत्मा ने, यज्ञ में अब ज्ञान की भी कमी नहीं है। एक से एक बच्चे, एक से एक एजुकेटेड, एक से एक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट, सब तरह के बच्चे आ चुके हैं। तो धन की कमी दोनों रूपों में नहीं है, ना ज्ञान के रूप में और ना ही स्थूल के रूप में। बट ये ऐसे ही ना, जैसे गाड़ी पे बाबा का स्टिकर लगा देते हैं, तो कोई भी ब्राह्मण जा रहा हो उसको लगता है कि हमारी गाड़ी है ना। तो यस। दीदी कह रहे थे कि एक बार गाड़ी जा रही थी और पीछे बाबा का स्टिकर, और बीच में वो ड्राइवर स्मोक कर रहा है, ये हम्म। अवज्ञा है। हम्म। यस। तो आज वो बात आपके थ्रू बाबा ने समझाई कि सच में यज्ञ को सिर्फ संस्कारों की अब जरूरत संस्कारों की जरूरत है। ये बाबा ने मुझे वहां बैठे, मैं बाबा को देख रही थी, ये पूछ रही थी, बाबा वैसे तो भरा हुआ है यज्ञ, क्या दूं? अब मेरे पास क्या है देने के लिए यज्ञ? तो बाबा ने संस्कार, चरित्र दो। है। दीदी चल, बाबा ब्लेस्ड यू, आप इतनी प्यारी और सूक्ष्म बातें इतने हल्के से कह देते हो कि अंदर बुद्धि हिल जाती है। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। ये बातें और कोई समझा ना सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बाप कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान, स्वर्ग का मालिक बनना, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसी को रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा,
सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहे। उसी सीन में, ये एक ही सीन है, एक ही सीन में खड़े होकर मनुष्य बुद्धि जो होगी वो त्राही त्राही करेगी और तुम्हारी बुद्धि खुशी में ताली बजाएगी। और उसका रियल एग्जाम्पल था जब हम लोग इस बार वहां थे, जो शुरू में ना मनुष्य बुद्धि चली। अपनी ही बात बता, शुरू में मनुष्य बुद्धि चली, ओ बाबा कितनी भीड़, ओ बाबा कितना कौम, कितना चिक चिक, कितनी आवाज, कितना शोर शराबा, बाबा ये क्या हो गया घर को, इतनी भीड़ बाबा। त्राही त्राही करा मन। हम्म फिर थोड़ी देर ही बाबा के पास बैठे और बाबा ने बिठाया ही उस तरफ जहां पे लिखा था आबू तीर्थ स्थल बन जाएगा। आबू इस विश्व का सबसे महान तीर्थ स्थल है। जैसे ही वो लाइन पढ़ी, अंदर खुशी के नगाड़े बजने लग पड़े। ओ बाबा की ये बात तो अभी मैं देख रही हूँ, खुशी में कन्वर्ट हो गई एक सेकेंड में। त्राही त्राही खुशी में कन्वर्ट हो। हम्म, फिर लगा बाबा ये कन्वर्जन थोड़ी होना चाहिए था, पहले मोमेंट में ही खुशी होनी चाहिए थी। तो मेरा अभी ये पार्ट रहता है, पहले त्राही आई फिर उसको खुशी में तब्दीली हुई, ये पार्ट इज नॉट राइट। पैर रखते ही खुशी होनी चाहिए थी, अरे वाह। पर वो होता कैसे, जब ये मावा के याद होता, ये अगर महावा की बुद्धि को याद रहता तो वो पैर रखते ही खुशी में नाच रहे होते। पर चूंकि याद नहीं थी ना, पढ़ा वो लाइन को तो याद आया, ओ हाँ बाबा ने ऐसा कहा है, तो खुशी आ गई। सो राइट नाउ चेकिंग एंड कन्वर्जन्स आर हैपनिंग, बट अंदर से ऐसा लगता कि ऑटोमेटिक हर पल खुशी, ये बार बार कन्वर्ट ना करना पड़े, तो सीन वही रहेगा। अब फिर देखा और बहुत सारे ब्राह्मण त्राही त्राही कर रहे थे, अरे बाबा का घर देखो, क्या यहाँ पर इतनी भीड़, इतना किचकिच, इतनी गंदगी कर देते हैं। बेचारे सुबह शाम सफाइयाँ हो रही हैं, बाबा के कमरे की तीन तीन बार सफाई हो रही है। तो एक तरफ दूसरे बच्चों को देख पा रही थी कि हाँ अभी उनका तो त्राही त्राही का पार्ट चल रहा है, पर चूंकि बाबा ने फर्स्ट डे ही पढ़वा दिया तो थोड़ा सा दिमाग चेंज हो गया, तो लगा नहीं नहीं ये तो खुशी की बात है, और बच्चे आएंगे और बच्चे आएंगे, तुम्हें क्या करना है सकाश, तो सबकी मनोकामना पूर्ण। इसके बाद वो यहाँ से सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ न जाए, उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाए, ये पार्ट तुम अब प्ले करो। हम्म तो सीन सेम है, एक त्राही त्राही करे, एक खुशी में ताली बजे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए, उनके लिए विनाश खड़ा है। ये तो अच्छा है ना, मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस। परंतु ये तो ड्रामा में नूंद है, दो बंदर आपस में लड़ेंगे ही, जो पीसफुल होगा, शांत होगा, वो पीठ से मक्खन खा लेगा। तो अब बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातिरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया, कहते हैं बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो, बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, और आज भी सारे ब्राह्मण कहने मात्र ही कहते हैं बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। कैसे पता चलता है? हम्म यहाँ भी बच्चे ऐसा करते हैं, हम सारे बच्चे करते हैं ऐसा, बाबा सब कुछ आपका दिया है। आज सुबह दीदी देख रही थी, टू व्हीलर्स कोई जब भी घर से कोई उठाता है, पहले अरे हम कैसे जाएंगे सेंटर, अरे हम्म भाई ये तो ले जा रहे हैं, मैं फिर अपनी चेकिंग, मैंने कहा बाबा अभी इतना वो पड़ा हुआ है, बाप रे। हम्म। ऐसे मतलब बहुत वो लग रहा था बाबा। फिर लगा नहीं नहीं, याद आया कल का कि ये बाबा का दिया हुआ है, बाबा जो भी ले जाए बाबा आपका ही, कल वाला याद आ गया पूरी।
भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र थे। अभी मैं तुमको कहता हूँ बच्चे ट्रस्टी बनो, अभी मैं सम्मुख हूँ। मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ, जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे, बाबा मकान बनाओ, यह करूं, बाबा कहेंगे भल करो। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती, शादी करना चाहती तो कर ही क्या सकते हैं। बाप तो समझाते तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते। सी हाउ बाबा इज प्रिपेयरिंग। इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको बुद्धि में स्वीकार कराना है। क्या कह रहे हैं बाबा? अनेक प्रकार के केस होते रहते हैं, पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता, खराब हो पड़ते हैं। नथिंग न्यू। अब बाबा ने जब बुद्धि को बता दिया है, इसके बाद बुद्धि आश्चर्य का, हाँ वो ब्राह्मण, अच्छा वो 40 साल थे, ओ बाप रे मधुबन में समर्पित थे। हाय बाबा सच्ची बाबा। ऐसे नहीं करेंगे वो। हम्म। जिसकी बुद्धि इस बात को स्वीकार कर लेगी कि पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता, खराब हो पड़ता। माया बड़ी प्रबल है, वे भी कामवश हो जाते, फिर कहा जाता ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर। बाबा कहते हैं यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं, कहते बी के जादू करेंगी, बहन 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 भाई बनाएंगी। तुम्हारे लिए ड्रामा पे युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई को दृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ता है, ऐसे तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे नहीं होना चाहिए। गंध को भी देख के तरस पड़ना चाहिए, ब्राह्मणों को भी देख के तरस पड़ना चाहिए। जैसे बाप नर को स्वर्ग बना रहे, ऐसे तुम स्वीकार करो। ऐसे तुम रहम दिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ चित्र रख दो, जिन्होंने कल पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा। वे आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने लिए, बाबा ने ऐसे भी देखे हैं। रात को एक गांव से आते, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते। झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे। झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे, क्या मतलब इसका? हम्म। दीदी बुद्धि की लीकेज। यस, बुद्धि की लीकेज नहीं होनी चाहिए। वह फिर क्या पढ़ पाएंगे? तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देने। कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनना है। सारी लीकेज बंद करनी है। और लीकेज का सबसे इजी छेद है दूसरे को देखना। सबसे इजी छेद है व्यर्थ। दूसरे को देखना ही व्यर्थ है। पास्ट को देखना ही व्यर्थ है। फ्यूचर में जाना ही व्यर्थ। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है, गुप्त है ना, ज्ञान भी गुप्त है। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम बनेंगे क्या? हम भी सर्विस करेंगे, तो ये नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा, हम जितना जितना बाबा के महावाक्य का संस्कार बनते जाएंगे, वो हमारा बल बनता जाएगा।
हम वहां धीरे धीरे हम वहां के मालिक बनते, फिर ज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए सूक्ष्मतन नहीं रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी हमारे बच्चों बच्चों को को रूहानी रूहानी माता माता पिता का बाप दादा को तो प्यार को नमस्ते प्यार प्यार नमस्ते गुड नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। है। ये जैसे आप एक पॉइंट कह रहे हो ना कि सूक्ष्मतन मतलब ज्ञान, तभी बाबा ने ये भी कहा है ना कि आगे चल के ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। अभी हम्म। टच हो रहा है। हम्म। भी प्रायः लोप तो तब भी हो जाता है जब किसी सीन में अटक जाते हैं। हम्म। ये संस्कार को प्लीज थोड़ा, ये समझ पा रही हूँ मैं मन बुद्धि से, बट ये संस्कार वर्ड मुझे बहुत हिला रहा है, नहीं समझ आ रहा है। कैसे लूं मैं इसको, अगर आप इजी लैंग्वेज में बताएं तो। संस्कार बन जाए, संस्कार बन जाए। जो ऑटोमेटिक होता है, जैसे कि बच्चे को बचपन से हम लोग के घरों में, जैसे गुजरातीज होते हैं, उनके यहाँ पर ना चप्पल जो होती है वो घर से बाहर ही उतारी जाती है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल। तो बच्चा जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसको बचपन से दिखता है कि हम स्कूल से आ रहे हैं, हमें शूज बाहर उतारना है, हमें बाहर की हर चप्पल को बाहर उतारना है। घर अंदर के अंदर में 99% नंगे पैर होते हैं, या फिर घर की एक अलग चप्पल होती है। ठीक। अब हम्म। जब वो बचपन से देख रहा होता है, उसको कोई शुरू में तो उसकी मदर कहती है बच्चे लाना नहीं, बच्चे हटाओ नहीं, अंदर नहीं, फिर उसके फ्रेंड्स आएंगे उनको भी कहा जाएगा नहीं बच्चे बाहर उतारो बाहर उतारो। अब क्या होता है, वो सुनता सुनता देखता देखता रिपीट करता करता नाउ जब वो 2 3 4 साल का हो जाता है, नाउ इट इज हिज संस्कार। अब उसको कोई ओके। कहेगा नहीं कि बेटा चप्पल बाहर उतारो, है ना, हम्म। ऑटोमेटिकली वो गेट पे पहुंचेगा, वो दूसरे के घर भी जाएगा ना, किसी हम्म। और के घर भी जाएगा, तो उसकी चप्पल बाहर ही उतर जाएगी। लाइक वी, आई नो। हाँ, हम्म। जैसे मैं आई हमारी अपने इस कल्चर में, तो यहाँ पर ऐसा था, तो शुरू में तो याद रखना पड़ता था कि ओ चप्पल बाहर उतारनी, ओ चप्पल बाहर उतारनी। बट नाउ इट इज दैट ऑटोमेटिक कि किसी और के घर भी जाते हैं तो सैंडल बाहर उतर जाते हैं। हम्म। फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं मानते, बोले, हमारी आदत पड़ चुकी है, हम नहीं लेके आ सकते चप्पल अंदर, हम तो उतारेंगे ही उतारेंगे। So this has become automated in your system. You are not telling yourself, ओ उतारो, हम्म, रात हो गई है सो जाओ, सुबह हो गई है ब्रश करो, अब कह थोड़ी रहे हो। नींद में भी उठोगे ना तो जाओगे तो सबसे पहले ब्रश उठाओगे। कोई कितना आपको बीमारी में भी पानी पिलाने की कोशिश करेगा, पर जिसका संस्कार है कि ब्रश करके ही पानी मुंह में डालना है, आप उसके मुंह में डाल नहीं पाओगे पानी। वो कहेगा अच्छा मुझे लेटे लेटे 2 मिनट यहीं पे करवा दो, बट आई कैन नॉट, मेरे से जाएगा ही नहीं अंदर पानी। सो दिस इज हम्म। संस्कार विच इज नॉट थॉट, विच इज ऑटोमेटिक, स्वतः। इसको व्यवहार भी कह सकते हैं क्या? चाल चलन व्यवहार। संस्कार इज संस्कार विच इज फिक्स्ड, उसको आप हिला डुला नहीं सकते हो, कोई नहीं हिला विला पाता। पंडित के संस्कार, पूजा के संस्कार, कहते हैं ना ये इनके संस्कार ही हैं। और संस्कार हमेशा सुंदर होते हैं, आदत अच्छी और बुरी होती है, ये बहुत संस्कारी है, मीन्स उसमें सारे अच्छे गुण होंगे। संस्कार में एक और अच्छा पॉइंट ये होता है, आदत अच्छी बुरी हो जाती है, but when you are using the संस्कार word then it will be always good। बड़ी संस्कारी है, बड़ा संस्कारी है ना, मीन्स all the good habits they have। भी हम्म। कल का एग्जाम्पल है कि कल वहाँ सेंटर पे एक सेवा मिली थी। तो वहाँ पे प्रोग्राम ये था, देह दान का प्रोग्राम था वहाँ पर, जो मतलब बच्चों ने भी मतलब इवन या बीकेएस ने भी अपने देह दान के संकल्प करे, एंड देन उनका सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसमें से एक जो था ना, वो है ना, उसको माला नहीं पहनाई गई क्योंकि वो इतने सारे थे तो नहीं पहनाई, तो वो है ना माला लेने आ गई मतलब ऊपर स्टेज पर। तो एकदम से मुझे थॉट आया कि वो तो देह दान कर दी फिर भी माला चाहिए। पहला थॉट ये वाला आया। फिर मैंने उसमें उस सीन पे ये लगाया तुरंत, मतलब बुद्धिनी सीन लगाया कि शिव भगवान हूँ आज, क्योंकि ये परसों से प्रैक्टिस चल रही थी।
तो फिर हर सीन पे ना बहुत कुछ दिख रहे थे फ्लॉज, फिर हर सीन पे लगातार शिव भगवान हुआ, शिव भगवान हुआ, फिर उस पर करेक्शन नहीं करना पड़ा तो इसको हम्म। हम ऐसे कहेंगे ना, संस्कार। ये संस्कार पढ़ने लगा। वही मैंने ओके। अपना भी बोला ना कि पहले रॉन्ग आया, उसको मैंने कन्वर्ट किया, तो अभी वो रॉन्ग को करेक्ट करने का संस्कार पड़ा है। पर एक हो जाए कि पैर रखा और मुझे लगा अरे वाह 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 वाह, दैट इज कि मुझे वाह वाह का संस्कार पड़ गया, मुझे बार बार उसको याद नहीं कराना पड़ रहा है कि अरे इसमें अच्छा देखो, अरे इसमें हम्म। कल्याण ढूंढो। ठीक है, तो वी आर वन बाय वन वी आर टेकिंग द स्टेप्स। पहले तो कल्याण देखना ही मुश्किल लगता था ना, अब ये हो गया कि बुद्धि को ये तुरंत आ गया है कि इसमें कल्याण देख लो, दिख जाता है। पहले हम्म। हम छोड़ देते थे होगा कल्याण होगा कल्याण, अब नहीं, अब बुद्धि फटाक से कल्याण ढूंढ लेती है। अब बुद्धि उस तरफ लेके जा रहा है बाबा, जहां बुद्धि कल्याणमय ही रहे, उसको सोचना ना पड़े कि इसमें क्या कल्याण है, उसको हर पल कल्याण दिखे। पैर के ऊपर से कार गुजर गई और मैं उस पल बोल पाऊं बाबा इसमें तो बहुत कल्याण था, ये पैर टूटा और इसमें कुछ बहुत कल्याण होने वाला है। राइट, मतलब इतना बुद्धि कल्याण शब्द को पी जाए, चबा जाए, चौन करके उसका स्वरूप बन जाए। धारणा के लिए मुख्य सारसी बाबा धारणा भी ऐसे ही बोलता है, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है, पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। ये बात है ना, थोड़ा सा आज सब चर्न करिएगा कि बाबा ने कहा ब्राह्मणों के अलावा किसी से कनेक्शन नहीं रखना है, तो ये कौन से ब्राह्मण है, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो बाबा ब्राह्मण कल्चर पे लिखवा रहा है ना यहाँ पे, उसमें ये कितनी बारीकियां हैं। ब्राह्मण कल्चर, उससे कनेक्शन रखना, देहधारियों से कनेक्शन रखने की बात नहीं कर रहा है बाबा। अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि अरे चलो फिर तो हम सारे ब्राह्मणों का एक ग्रुप बनाए और उसमें अच्छा सा एक प्रोग्राम करें, नो। एक बात क्लियर करेंगे, कल मुरली में था कि आत्मा का कल्चर ही ब्राह्मण कल्चर है। मैं बिल्कुल। सोच रही थी पर मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं हुई। नहीं बिल्कुल, आज सोचिए आत्मा का कल्चर ब्राह्मणों वाला ही है। इस पल जो अभी बाबा ने हमें रोल दिया है उसमें हमें पूरा ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण मतलब क्या, ब्राह्मण मतलब क्या, लिखो आज बैठकर। जितना ब्राह्मण समझोगे ना, सूक्ष्म में उसके कर्तव्य समझो, उसके गुण समझो, उसका व्यवहार समझो, उसका चाल चलन समझो, सब कुछ समझो, आपको लगेगा कि हाँ इस आत्मा तो बिल्कुल ब्राह्मण मीन्स क्या होती है ना, न्यारा और प्यारा होता है ब्राह्मण हमेशा। कहीं ब्राह्मण को अटैच होना अलाउड नहीं होता है, जो ब्राह्मण एक्चुअल होते हैं। हम्म? वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ईश्वरीय सेवाधारी होते हैं। तो इस पल आत्मा क्या है, ईश्वरीय सेवाधारी है ना। इस वक्त आत्मा के पास और कोई कार्य नहीं है, हमेशा से आत्मा ईश्वर के कनेक्शन में, उसका और किसी से कनेक्शन नहीं है। सच बताओ, आत्मा को क्या चाहिए, परमात्मा। आत्मा को और किसी बात से लेना देना है नहीं। और ब्राह्मण का क्या होता है, रोल होता है स्थूल में, भगवान। मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति का ध्यान रखो, मूर्ति को नहलाओ, मूर्ति को सुलाओ, मूर्ति के साथ रहो, भक्तों के प्रसाद पहुंचाओ, भक्तों की प्रार्थना पहुंचाओ, यज्ञ अनुष्ठान कराओ, मरने में भी तुम ही आओ, जीने में भी तुम ही आओ। तो ब्राह्मण का जो कल्चर है, ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, वही तो आत्मा का है। आत्मा को भी सिर्फ बाबा चाहिए, आत्मा को और क्या चाहिए। इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने के लिए ना। क्योंकि आत्मा को कहाँ फंसा दिया गया है? देह और देह के संबंधों में। तो बाबा आया उसको अपने साथ कनेक्ट करने, जिससे वो शांत हो। आत्मा शांत हो गई 5,000 वर्षों में। क्यों? क्योंकि सब मिला, बाबा नहीं मिला। सतयुग मिला, त्रेता मिला, द्वापर मिला, कलयुग मिला, भक्ति मिली, गुरु मिले, गोसाई मिले, धर्म मिले, शास्त्र मिले, शांत नहीं हुई। कब शांत हुई? जब उसे आत्मबोध हो गया कि मैं आत्मा और मैं परमपिता परमात्मा की संतान, और इस पल वो मेरे साथ यहाँ आया है मुझे ले जाने के लिए। शांत हो गई। आत्मा का रियल कल्चर इज ब्रह्म, उसको सिर्फ परमात्मा चाहिए। स्थूल में ब्राह्मणों को भी क्या चाहिए, सिर्फ ईश्वर चाहिए। करेक्ट, जी। पुनः।
सेकेंड इज बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना, गुप्त खुशी में रहना। ठहाके मारने वाली खुशी नहीं है, गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहमदिल बनना है। वरदान संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भाव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, ये भी पूरा इक्वेशन बहुत अच्छा लगा सुबह बाबा। व्हाट अ इक्वेशन, कोई बताएगा? ऐसे ही उल्टा चलाओ जैसे ऊपर उल्टा चला था। ऊपर का इक्वेशन को याद करके बताओ जल्दी से। व्हाट वाज द स्टार्टिंग इक्वेशन? स्टार्टिंग इक्वेशन क्या था? नहीं, वो ये था ना कि अनन्य बच्चे, अम, नहीं मैं तो स्ट्रेट करती हूँ कि जगह बेहद के नाटक की स्मृति में हो तो अपार खुशी है, और जो ये वाला पुरुषार्थ कर रहा है वो अनन्य बच्चा है, उसकी पूजा बहुत होनी है। तो हम लोग ने उल्टा ऐसे चलाया था। पूजा उसी की हो सकती है जो जो यूनिक अनन्य। अपना या। पुरुषार्थ करे। क्या हम्म। पुरुषार्थ करना है? तुम्हें खुश रहना है। खुश कैसे रहेंगे? जब स्मृति का स्विच ऑन रहे। हम्म। करेक्ट। राइट। वही वरदान है। विजयी का अर्थ क्या है? सदा हर्षित रहना। देवता सदा हर्षित रहते हैं ना, तो विजय मीन्स सदा हर्ष। कैसे होगा सदा हर्ष? जब संतुष्टता हो, संतुष्टता का अनुभव होगा। आई एम एक्सपीरियंसिंग कंटेंटमेंट। संतोष मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है जब मैं हर चित्र के ऊपर लिख रही हूँ, साइंड बाय शिव बाबा, मुझे प्रिय है ये चित्र। हम्म। जैसे कोई करेक्टर आता है सामने, सबके पास ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल लगता है बाबा ये तो सबसे बड़ा वाला हिसाब किताब है। एवरीबडी हैज दैट कैरेक्टर इन देयर लाइफ। ठीक है। और उस कैरेक्टर को जैसे ही बुद्धि में सामने आया या चलता फिरता सामने आया और आपने उसके ऊपर सिग्नेचर मारा हुआ देखा, दिस इज वेरी वेरी लविंग फॉर मी, एंड नीचे शिव बाबा का सिग्नेचर है, क्रिएटेड बाय मी एंड आई लव दिस क्रिएशन ना। मतलब उस फोटो के साथ के ऊपर लिखा हुआ है ये बनाया शिव बाबा ने, है ना। और उसके नीचे ये भी लिख दिया है मुझे ये बड़ा पसंद है अपनी पेंटिंग। अब बताओ, तो जो ये हो जाए, ये अनुभव हो जाए कि ये जो पेंटिंग है, ये जो चरित्र है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो है जैसा है, चूंकि मेरे बाबा को अत्यंत प्रिय है उसका ये रोल, उसकी ये आवाज, उसकी ये गुस्सा, उसका ये चिड़चिड़ापन, उसका ये डोमिनेशन, उसकी ये बेईमानी, या उसकी बेवफाई, या उसकी आज बाबा ने क्या कहा, क्या करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, है ना। तो वो सब मेरे बाबा ने इसका कैरेक्टर ऐसा लिखा, एंड ही इज वेरी हैप्पी। वो अपने इस क्रिएशन से बड़ा खुश है। तो जब वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, संतुष्ट। एंड दिस संपन्नता, कि मैं कुछ नहीं क्रिएट कर रही, सब कुछ मेरे बाबा ने क्रिएट किया है, जो है जैसा है, जब उसे पसंद है, जब उसके ऊपर वो सिग्नेचर मार के बैठा है। हु एम आई? मैं कौन होती चेंज करने वाली? मैं कौन होती उसका सही गलत ढूंढने वाली? मैं कौन हूं? ये संपन्नता, दिस इज संपन्नता, दिस इज संपन्नता। इसी पल संपन्न हो सकते। ये सुबह बाबा समझा रहा था, मेरे पूरे रास्ते सोचते बारी बाबा, संपन्नता, संतुष्टता, क्या संपन्नता है इस पर। तो बाबा ने कहा ड्रामा को एज इट इज। गाड़ी टेढ़ी चल रही, गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, गाड़ी बहुत तेज से कोई चला रहा, कोई धीरे चला रहा, तुम जो देख रही, तुम्हारी आंखों के सामने जो कुछ आ रहा, तुम उससे एज इट इज संतुष्ट हो। और क्यों संतुष्ट हो? क्योंकि तुम इस बात से संपन्न हो, तुम अंदर ये संपन्नता धारण किए हुए हो कि ड्रामा इज सो एक्यूरेट, ड्रामा इज सो परफेक्ट। दिस इज द रियल संपन्नता।
ऐसा मुझे आज टच किया बाबा, कि संपन्नता कोई आनी नहीं है, संपन्नता कोई सत्युग में नहीं बैठी हुई है। संपन्नता इसी मूवमेंट में है। कैसे? जब तुम हर एक क्वेश्चन से मुक्त हो, तुम उत्तर का स्वरूप समाधान हो, तो तुम संपन्न हो। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो, तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। मास्टर सागर, इतनी बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं। अंदर खुशी के सिवाय कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित विजयी होंगे। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टचिंग बाबा ने हम लोग को दी है। चांदनी आत्मा है, हाँ है। चांदनी आत्मा, आपको ध्यान है बाबा ने हम लोग को एक पॉइंट जरूरी टच कराया था। क्या था वो? पाठ किससे पढ़ना है? बाबा से। सब कुछ सीखना बाबा से है ना, कि ये ड्रामा से हमें लर्निंग है। मुझे जो भी पाठ पक्का करना है वो बाबा के साथ कर लेना है, नहीं तो जब परिस्थिति कराती है ना, तो दर्द देके ही कराती है। मतलब पहले हमें दर्द होगा, पेन होगा, फिर हम सीखेंगे। पर अगर हम बाबा से पाठ पक्के कर लेंगे ना, बाबा ने जो बातें हमें समझाई उसको गहराई से समझ के हम उस पाठ को वहीं के वहीं पक्का कर लेंगे, परिस्थिति के आने का वेट नहीं करेंगे, तो वो परिपक्वता, वो पाठ हमें दर्द नहीं देगा। पर जब हम परिस्थिति से गुजर कर पाठ पक्का करते हैं ना, तो दैट इज पेनफुल। एक नई पॉइंट बाबा ने वहां पे टच करे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा गुरु टीचर तो पिता। इसको रिफाइंड पावर, जी, रिफाइंड पावर, वो से यस, रिफाइंड। यस, दिस इज द रिफाइंड पावर, यस। दीदी खुशी और संपन्नता भी तो तभी होगी फिर, और संतुष्टता भी, जब परिस्थिति के बिना पुरुषार्थ की कला का हो तो। यस, यस। नॉर्मली ओम शांति, नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि जब कोई परिस्थिति आती है तो इससे हमने ये सीखा, हम्म, स्टेप हमें और आगे ले जा रहा है, इससे हमें ये हम्म, लर्न, ये नहीं, हम्म, ये रिफाइंड पावर। यस। बाबा से सीखना है, ड्रामा हमें कुछ नहीं सिखा सकता। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। देखो मम्मा को ये पॉइंट कितना अच्छे से चर्न था। हाँ, वो संस्कार बन गया था उनका। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरुपन का संबंध है। अगर पिता से फारक्ती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानबरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले, तो भविष्य प्रारब्ध नहीं मिलेगी। तीनों देखा, वर्षा पिता से, टीचिंग्स टीचर से, और डायरेक्शंस गुरु से। तीनों में से कोई एक चीज भी छोड़ेंगे, डायरेक्शन छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, हाँ, या वर्षे पे वर्क नहीं करेंगे, तो पूर्ण सदगति नहीं होगी। फिर पूर्ण सदगति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। तीनों रूप में करो, वर्षा, पढ़ाई एंड डायरेक्शंस, श्रीमत। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अब सिर्फ इतना भी नहीं, संबंध भी गहरा चाहिए।
अर्जुन को भी हुक्म किया था कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। 100 गुना फायदा दूंगा। तुम सिर्फ मुझे जो मैं कह रहा हूं वो करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब बच्चे भी बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तब ही उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। आधे अधूरे से नहीं होगा। 1 घंटा मुरली कर ली, 2 घंटा योग कर लिया, 1 घंटा नुमा शाम कर लिया, ये तोड़ निभाना नहीं होता है। हर पल सब कुछ बाबा से पूछ कर और बाबा की श्रीमत अनुसार किया। बाबा ने कहा है कम बोलना है, मीठा बोलना है, धीरा बोलना है। बाबा ने कहा है डिटैच रहना है। बाबा ने कहा है मेहमान बन के रहो। बाबा ने कहा है यहाँ से बुद्धि हटा के रखो। बाबा ने कहा है ड्रामा को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। बाबा ने कहा है किसी को भी बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो। ये सब बाबा की डायरेक्शंस हैं, है ना। फिर बाबा ने वर्षा दे दिया है मुझे, सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति, मूल वतन का, सूक्ष्म वतन का, ये सारे वर्षे मुझे बाबा ने दे दिए, उसको एक्सपीरियंस करना। सर्व संबंध में आके खड़ा है, एक एक संबंध के अनुभवों क्या बल मेरे साथ हो, तब संपूर्ण वर्षा मिले। ये काम मम्मी से करवाऊंगी, ये काम पापा से करवाऊंगी, ये तो युगल से कहेंगे, ये तो बच्चा ही करेगा, है ना। तो ये पूरा तोड़ नहीं निभा रहे। ममता चाहिए तो भी बाबा, श्रीमत चाहिए तो भी बाबा, डायरेक्शन चाहिए तो भी बाबा, कुछ अच्छा खाने का मन करे तो भी बाबा, मन को अमन बनाना है तो भी बाबा, लड़ाई करनी है तो भी बाबा, प्यार करना है तो भी बाबा, खिलाना पिलाना है तो भी बाबा, हर सेकंड बाबा। तो हुआ आपने संपूर्ण तोड़ निभाया। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ असत्यता समाई हुई। कितनी बड़ी बात आज बाबा ने कही, बहुत। इसने और अंदर तक साइलेंस को पक्का कराया कि अगर तुम कभी भी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता पड़ी, इट मीन्स तुम्हारी बात में कहीं ना कहीं असत्यता है। क्योंकि सत्य को जोर, जोश, आवाज की जरूरत ही नहीं है। देखो, निराकार परमपिता परमात्मा ना जोर से बोल रहा, ना आवाज से बोल रहा, ना शोर करके बोल रहा, पर इन और सिर्फ 100 वर्ष के लिए आता, और धीरे 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 हर बच्चे को छू ही रहा है ना। तो सत्य को कभी भी आवाज की जरूरत नहीं है। सत्य को कभी भी जोश, जोर, इसकी जरूरत नहीं है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, सब 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य एहसास हो रहे है जो छिप नहीं सकता। कितनी प्यारी बात है और कितनी ये शांत करने वाली बात है। एकदम शांत कर देती है ये बात। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। और इस वक्त सत्य स्वरूपा, सत्य चित्त आनंद स्वरूपा, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सुख करता दुख हरता, शांति दाता सुख दाता, वो स्वयं यहाँ मौजूद है। आदि मध्य अंत का ज्ञाता, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री मात पिता सदगुरु के रूप में मेरे साथ उपस्थित है। मुझे नारायण बनाने का कर्तव्य निभाने के लिए मेरे साथ उपस्थित है। तो मुझे क्यों बताना है, मुझे क्यों दिखाना है, मुझे दिखावा नहीं करना है। रिवील होना है खुद ब खुद। संस्कार, चरित्र, चलन, चेहरा स्वतः ही बता रहा है। हम्म
सत्य का सूर्य छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लगाए, लेकिन सत्य तक का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। कितने धर्म है ना, कितने ग्रंथ है भगवान के नाम पे, कितने धर्म, कितने ग्रंथ, कितने गुरु, कितने गुसाई, कितने साधु, कितने संत, कितने मंत्र, कितने जाप, कितने अनुष्ठान, कितने नियम, कितने कानून हैं। इतने सारे लेयर्स के पीछे बाबा छिपा हुआ था, बताओ। दिख रहा है आपको वो लेयर्स? धर्मों की दीवार तो शास्त्रों की दीवार, तो शास्त्रार्थ की दीवार, तो लॉजिक्स की दीवार। हम्म। इतने सारे गुरुओं और इतने सारे संत महात्माओं, सबके एक्सपीरियंसेस की दीवारों के पीछे था बाबा, पर हमारे सामने यूं झट से प्रकट हो गया परमात्मा यानी निराकार, और वो मेरा पिता इसी पल इसी क्षण मेरे सम्मुख है। उसके लिए मुझे किसी मंत्र जाप की, किसी पूजा अनुष्ठान की, किसी नित्य नियम की, कुछ की आवश्यकता नहीं। वो बाप है और वो यहाँ मौजूद है। मुझे कोई आरती की थाली लेकर उसको खुश नहीं करना है, मुझे कोई व्रत, कोई अपने आप को तंग करके उसको खुश नहीं करना है। मुझे उसको खुश करना है अपने संस्कारों से, इस बात की स्वीकृति से कि मैं ईश्वरीय संतान हूं। वो इससे खुश होता है जब मैं उसके एक एक संस्कार को धारण करती हूँ, उससे वो खुश होता है। बस वो खुश होता है, बाकी वो है हर पल। तो कितनी दीवारों के पीछे था बाबा, आप अपने ही लेवल में देख लीजिए, कितनी दीवारों के पीछे था। खट से झटके से 7 डेज के कोर्स में सम्मुख आ गया और एकदम विश्वास हो गया। आहा, अरे वाह, मेरा बाबा तो मेरे साथ, मेरा पिता तो मेरे साथ, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा इष्ट ऐसे मेरे साथ है, इतना नजदीक है। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। ओम शांति।